नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ सभाएं कर भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे तो भाजपा के नेता पीएम मोदी के दौरे से उत्साहित हैं। तो वहीं कांग्रेस तंज कस रहा है कि आप 10 साल केंद्र में रहते हुए छत्तीसगढ़ की योजनाओं के लिए 10 मिनट बैठकर नहीं देखा तो आपको आखिर कैसे पता चलेगा। किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा देश भर में अब की बार 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाले हुए हैं। खासकर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले चरण का चुनाव प्रचार करने पीएम नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को बस्तर आए थे। वहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभाएं ली। वहीं आज दूसरे चरण के प्रचार अभियान के तहत छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। उन्होंने जांजगीर चांपा लोकसभा के शक्ति में आम सभा को संबोधित किया। उसके बाद महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के धमतरी में चुनावी सभा में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। ये कांग्रेस के शाही परिवार को उनके नसीब में उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस को वोट देने का अवसर नहीं है। बताइए, अब वो हिंदुस्तान में भर में वोट मांग रहे, खुद का वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा और आपको कहते हैं वोट दो, क्योंकि वे शाही परिवार जहां रहता है वहां कोई कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी रायपुर के राजभवन में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। इसके बाद वे 24 अप्रैल को सरगुजा लोकसभा में चुनावी सभा करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि पीएम दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और छत्तीसगढ़ से उनका हमेशा नजदीकी जुड़ाव रहा है। वह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके आगमन से सभी उत्साहित हैं। हम जिस मिशन 11 पर काम कर रहे हैं उनके आगमन से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि भाजपा 11 सीट जीतेगी और कांग्रेस 0 पर आउट होगी। वहीं कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाने पर अरुण साव ने कहा कि पहले वो अपने 5 साल का हिसाब फिर सवाल पूछे। प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ आगमन से छत्तीसगढ़ की जनता उत्साहित है। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है उन्हें नजदीक से देखने और सुनने के लिए। उनके आगमन से हमारा मिशन 11 निश्चित रूप से पूर्ण होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का 11 की 11 लोकसभा सीट जीतना सुनिश्चित हो जाएगा। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, इसलिए कहा कि अब की बार दूर से नमस्कार। अब 10 साल केंद्र में रहते हुए छत्तीसगढ़ की योजना के लिए 10 मिनट बैठक नहीं कर सके। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा, कांग्रेस पार्टी के लिए गर्व की बात है कि सत्ता पक्ष घबराया हुआ है। बहुत दुखद है कि पीएम मोदी सभाओं में झूठ बोल रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए इतनी ओछी बात नहीं की है। इससे होची हरकत आज से पहले हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की होगी। हमारे अपने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री साहब, आपको प्रधानमंत्री की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए और इस तरह के झूठे और इस तरह की होची बातें पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कहनी। बहरहाल विधानसभा चुनाव के दरमियान पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कई सभाएं की थी। उस दौरान बीजेपी को इसका फायदा भी मिला और 5 साल बाद फिर से भाजपा की सत्ता में वापसी हो गई। अब देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं का असर लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता पर कितना पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो लगातार छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा चल रहा है और इस दौरे से बीजेपी के अंदर कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपने बात रखते हैं, गारंटी देते हैं और एक विजन देते हैं, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। जनता बीजेपी की तरफ रुख कर रही है और 11 की 11 सीटों का दावा भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर मोदी पर इतना भरोसा क्यों। बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे
कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी का। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी हैं। पीसी रथ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी नेता हमारे साथ मुकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। शर्मा जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पास जाएंगे और गंगवानी जी आपसे पूछेंगे। गंगवानी जी आखिर आपको इतना डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि हमारे हाईकमान में वो दम नहीं है जो बीजेपी हाईकमान में है, इसीलिए 11 की 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है बीजेपी, लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि हम भी 11 की 11 जीतेंगे या हमारी तगड़ी फाइट है? अभिषेक जी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई, बौखलाई हुई और डरी हुई है। पहले चरण के 102 सीटों का जो मतदान हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से रुझान जो है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की तरफ दिख रहा है, जिसका नतीजा है एक दिन के अंतराल में माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सारे लोगों ने छत्तीसगढ़ में डेनो डाल दिया, क्योंकि इनको स्थिति दिख रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात अभिषेक तिवारी जी, 9 सिटिंग जो सांसद थे, 7 सांसदों की टिकट क्यों काटनी पड़ी? क्योंकि 10 साल तक मोदी सरकार लगातार देश की जनता को ठग रही है। न 15 लाख मिलते हैं, न 2 करोड़ रोजगार मिलते हैं, न 100 दिन में महंगाई कम होती है, न 35 रुपए पेट्रोल मिलता है, न 2022 से किसानों की आय दुगनी होती है, न स्वामीनाथन राय की रिपोर्ट लागू होती है, न बुलेट ट्रेन चलती है, न 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनती है, न स्मार्ट सिटी बनती है, और रुपए का मूल्य 83 के पास। तो आखिर किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र सरकार जनता के बीच है? तो मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए मोदी जी इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। कल आज राजस्थान के बांसवाड़ा में जो बयान सुनिए, आज देश की माता बहनों के मंगलसूत्र जो दाम्पत्य जीवन का एक शुद्ध प्रतीक माना जाता है, उस पर राजनीति करना, उस पर आरोप लगाना, ये राजनीतिक जो प्रधानमंत्री की गरिमा है, जो राजनीतिक शुचिता है, उसकी तरह पूरी विपरीत है। और हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी ये बात नहीं की गई जिस प्रकार से गलत बयानबाजी करके पहले कहा गया कि मुस्लिम लीग की लीग है। हमारे पूरे घोषणा पत्र में एक बार भी मुस्लिम शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया। उसके लिए पहले मुस्लिम लीग की बात करते हैं, उसके बाद ये जब हमने जातिगत जनगणना के आधार पर शोषित वर्ग, वंचित वर्ग, उनके अधिकारों को देने की बात की, हमारे द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का वीडियो सब जगह भेजा गया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एससी को, एसटी को, महिला को, युवा को, अल्पसंख्यक को, हर वर्ग को देश की संपत्ति, देश के संसाधनों को बराबर बांटना चाहिए। और माननीय मोदी जी सार्वजनिक मंच पे ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने अल्पसंख्यकों की बात की। तो इस प्रकार की जो प्रधानमंत्री की गरिमा की गिरावट है, सोच समझ के आप बात करें। सार्वजनिक मंच पे सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, अपने फायदे के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करके प्रधानमंत्री हमें अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जादू था वो समाप्त होने लगा है। इसके मैं 3 उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले महाराष्ट्र की जो नवनीत राणा है, जो सांसद चुनाव लड़ रही है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट रूप से कहा, भैया मोदी जी का जादू समाप्त हो गया है, मोदी के दम पे चुनाव नहीं जीत सकते आप पूरी दमदारी से जनता के बीच जाए और भाजपा के लिए मेरे लिए वोट मांगे। पहला उदाहरण। दूसरी बात, आज इंडियन एक्सप्रेस जो सबसे बड़ा अखबार माना जाता रहा है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर या मोदी जादू जैसी कोई बात नहीं है। आज अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ेगा। दूसरा। तीसरा, आज आरएसएस का जो मुख्य पृष्ठ अभिषेक तिवारी जी, ऑर्गेनाइजर, उसके मुख्य पृष्ठ में स्पष्ट रूप से कहा गया, अब मोदी के चेहरे पे हिंदुत्व में राजनीति करके अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में स्थापित नहीं हो सकती। तो ये तीनों सबसे बड़े उदाहरण है जो बता रहे हैं कि 2014-2019 जो मोदी जादू का दावा करते रहे मोदी लहर का, वो अभी तक समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो जी आपका कहना ये है कि वो जलवा मोदी का नहीं है, वो मैजिक अब नहीं चलेगा जो 2014 और 2019 में चलेगा। लेकिन अजय जी 5 साल आपने सरकार चलाई है सूबे में, भूपेश बघेल सीएम रहे, सीएम का चेहरा, कुछ पूर्व सीएम जो रह चुके थे भूपेश बघेल, उनका चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अपने लिए उनको दूसरे चेहरे को लगाना पड़ता है। इसके साथ ही आपके पार्टी में भी कोई बड़े चेहरा नहीं है जिसके दमखम के साथ आप कह सके कि हाँ मैं चुनावी मैदान में हूं और जीत के दिखाऊंगा। चले मुकेश जी आपके पास आते हैं। मुकेश जी, प्रधानमंत्री मोदी पर आपको इतना भरोसा है क्या? 2014-2019 के जैसे आप इस बार भी चुनाव जीतने वाले हैं, लेकिन ये दौर जो रहा 5 साल, ये कठिनाइयों भरा रहा आपके लिए। बहुत सारी जनता आपके विपक्ष में खड़ी हुई थी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बहुत सारे बेरोजगार युवा
भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध में खड़े हुए थे, मोदी के विरुद्ध जयकारे लगा रहे थे। बहुत सारे गांव के लोग हैं जो आज चुनाव के बहिष्कार भी कर रहे हैं। आपको भी पता है, नक्सली हमला लगातार सूबे में रहा। इसके साथ ही बहुत सारी चीजें रही जिस पर आप घिरे हुए हैं। फिर भी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे, वादा करेंगे, दावा करेंगे और 11 की 11 सीटें लेकर जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये होगा कि लोकतंत्र के अंदर में जनता जनार्दन सर्वोपरि है, जनता जागरूक है। और यदि 4 महीना पहले कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में नकारा है लोगों ने, बुरी तरीके से हार हुई है, आधे सीटों पे आ गए हैं। 2014 में देश के अंदर में 14 से अधिक प्रदेशों में सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी। आज कहाँ है कांग्रेस? 4 महीने हुए नहीं है, 3 प्रमुख प्रदेशों से कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया गया। तो जनता सब कुछ जानती है। ये चिल्लाने से, ये कहीं कहीं से आंकड़े लाने से कुछ होता नहीं। जनता समझती है, जनता को मालूम है कि वो दौर चला गया जब 1 रुपया भेजते थे और 15 पैसे जनता तक पहुंचता था। अब तो 1 रुपया भेजते हैं और 1 रुपया जनता तक पहुंचता है। ये मोदी की गारंटी है। अच्छा। मोदी की गारंटी को लोगों ने स्वीकारा है। एक ही गरीब परिवार के अंदर में 4-4, 5-5 योजनाओं का लाभ होता है, तब उसको मोदी की गारंटी कहते हैं और मोदी के ऊपर में विश्वास कहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी जिनके पास न नेता है, न नीति है, न नियत है, न विजन है, ये खाली माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देके, भारतीय जनता पार्टी को गाली देके अब ये सोचते हैं कि सरकार में आएंगे, मुकेश जी, जो मैंने आपसे सवाल किया उस सवाल का जवाब हमें नहीं मिल पाया। हमने आपसे सवाल किया है कि जो सूबे के बहुत सारे लोग हैं, जो छात्र हैं, जो युवक हैं, वो विरोध में थे, बेरोजगारी को लेके, पेपर को लेके, भर्तियों को लेके, किसान नाराज हैं। इसके साथ ही नक्सली हमला भी से लोग जो परेशान हैं, गाँव में लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में गुजर रहे हैं, पहाड़ी और जंगली एरिया में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रही है। क्या इसको मोदी का मैसेज बरकरार रहेगा? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, किसने कहा किसान नाराज हैं? किसानों को अभी तक के सबसे ज्यादा उपज में सबसे ज्यादा इनके उत्पादन होते हैं अलग अलग वस्तु, उसमें यदि एमएसपी देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो कैसे कैसे कहते हैं आपकी नाराज है? अभी अरे सुन लीजिए जब जवाब है ही नहीं कुछ, जब बताने के लिए कुछ है नहीं तो ये कैसे करने? ये थोड़ा सभ्यता सीख लीजिए। यदि चर्चा करना है तो सभ्यता सीख लीजिए। चर्चा जब मैंने आपका सवाल सुना है तो आप मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास में अब कुछ बचा नहीं है, डूबती नाव है। कांग्रेस के खुद लोग छोड़ के भाग रहे हैं। लोगों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है। भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर लगातार लोग जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर में कांग्रेस के लोग ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार पे प्रश्न उठा रहे हैं, उनके घोटालों पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो कांग्रेस कहाँ है आज? कहाँ है? किस जगह में है? बिल्कुल आप कांग्रेस आपकी पार्टी में पहुंच गए। मुकेश जी, कांग्रेस पार्टी के वो नेता जिनको आप गलत ठहरा रहे हैं, जिनको आप दोषी बता रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आपके पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सुन तो लीजिए पूरा जवाब। आप प्रश्न उठाए थे कि युवाओं को, आपको मैं आंकड़े दे देता हूँ। 1 लाख से अधिक यदि नए स्टार्टअप होते हैं तो कितने लोगों का रोजगार मिलता है? 40 करोड़ से अधिक लोगों को 23 लाख करोड़ रुपए यदि मुद्रा लोन के माध्यम से लोन मिलता है तो कितने रोजगार सृजन होते हैं? आप थोड़ा डिटेल निकाल लीजिए, जानकारी एकत्रित कर लीजिए, इनको बोलिए थोड़ा जानकारी ले ले, उसके बाद बोले। तभी तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तभी तो 10 साल से विपक्ष की भूमिका में निभा रहे हैं। अगर उनके पास जानकारी होती, उनके पास कोई ठोस रोड मैप होता तो शायद फाइट में आपके साथ होते। पीसी रणजी आपके पास होगा। पीसी रणजी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इस बार 400 पार और 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की लानी है। क्या आपको लगता है कि मोदी का मैजिक बरकरार रहेगा? क्या वाकई में जमीन पर इतना काम हुआ है? चुनावी वादे दावे और जन
सभाओं के छोड़कर हकीकत देखें तो 5 साल जो लोकसभा के मेंबर रहे, सदस्य रहे, क्या उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया है? क्या जनता की आवाज को उन्होंने बुलंद किया है? क्या सदन में उन समस्याओं को उठाया है जो समस्याएं छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीटों के लोग झेल रहे हैं? पीसी रथ जी, सुनिए, यदि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड बहुत ही निकालेंगे, तीखे सवाल हैं जिसका जवाब देने में निश्चित रूप से बहुत ही तकलीफ होगी मौजूदा सरकार को। अगर हम निरपेक्ष रूप से देखेंगे, अगर हम निरपेक्ष रूप से देखें तो पिछले, जैसे हमारी उम्र है, हम लोग पिछले 25 सालों की बात कर सकते हैं। पिछले 25 सालों में देश में क्या क्या हुआ, और पिछले 25 सालों का अगर हम रिकॉर्ड उठाते हैं तो देखते हैं कि 15 साल भाजपा की सरकार रही, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। तो इस 25 साल में से 15 साल जो भाजपा की सरकार रही, और उसमें जो आपके सवाल थे कि पिछले 5 सालों में जो सांसद थे छत्तीसगढ़ के, 9 सांसद भाजपा के, और जो केंद्र की सरकार में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे गए थे यहाँ की जनता से, उन्होंने क्या मुद्दे उठाए, उन्होंने क्या वहां पर छत्तीसगढ़ के लोगों की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को पूरा किया। तो इस मामले में निश्चित रूप से निराशाजनक स्थिति है, और बहुत ही छत्तीसगढ़ के सांसदों को केंद्र में हमने अपने राज्य के जनता के हितों के लिए काम करते हुए नहीं देखा। ट्रेनें रद्द रही, और उसके दौरान जितनी असुविधा हुई लोगों को, केंद्र से जुड़ी हुई चीजों में लेकर छत्तीसगढ़ को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये दिक्कतें हैं। इसी कारण संभवतः भाजपा नेतृत्व ने चाहा और बहुत सारे सांसदों को इस बार रिपीट नहीं किया गया और नए कैंडिडेट उतारे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 15 साल जो पार्टी सत्ता में रही केंद्र में, उससे कुल मिलाकर के क्या मिल रहा है छत्तीसगढ़ को, ये छत्तीसगढ़ के लोगों को समझना है इस चुनाव के पहले। जी, डबल इंजन की सरकार है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ को कुछ खास मिल जाए, लेकिन हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के साथ कांग्रेस सरकारों ने जो एक तरह से इसको खजाना माना, एक तरह से एटीएम माना, उसी तरह से भाजपा की सरकारें भी करती रही हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के संसाधनों का जो लाभ मिलना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता को, वो नहीं मिल पाता है। यहाँ के संसाधन, यहाँ के खनिज, यहाँ के चीजों का उपयोग जो है वो केंद्र के स्तर पर दूसरे राज्यों के लिए किया जाता है। छत्तीसगढ़ की जनता का दर्द यही है कि यहाँ यात्रियों की सुविधाओं पे ध्यान न देकर के सिर्फ मालगाड़ियां चलाने के लिए, खनिज ले जाने के लिए रेलवे का उपयोग किया जाता है। यहाँ आज तक के भाजपा की सरकार रही 15 साल राज्य में, और अभी फिर भाजपा की सरकार बनी है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन में जो राज्य परिवहन मध्य प्रदेश के जमाने में बंद हुआ था, वो अब तक शुरू करने की कोई पहल नहीं है, और आम जनता को परिवहन में रेलवे पे तकलीफ हो ही रही है, निराशा है ही। और सार्वजनिक क्षेत्र की बस सेवा जो हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, दूसरे राज्यों में सफलतापूर्वक चल रही है, उस तरह की सस्ती और बेहतर बस सेवा का फायदा यहाँ की जनता को नहीं मिल पाता है। उसको प्राइवेट ऑपरेटर्स के भरोसे चलना पड़ता है, और इन गर्मियों में आप देखेंगे कि अलग अलग जगह यात्रियों की हालत बहुत खराब है, और उसको लेकर कोई संवेदना सत्ता पक्ष में दिखाई नहीं देती है। इस मामले में दोनों राजनीतिक दलों से सवाल किए जाने चाहिए, मुझे लगता है। और चुनाव को लेकर के जनता अभी ज्यादा उत्साहित नहीं नजर आ रही है, उदासीन नजर आ रही है। मुझे लगता है उसके पीछे रीजन यही है कि जनता जो है वो देख रही है कि शराब बंदी को लेकर के जो सरकार लगातार 5 साल तक सक्रिय रही विरोधी दल के रूप में, वो सत्ता में आने के बाद शराब की दुकानों का समय बढ़ा रही है, उसमें और सुविधाएं ला रही है ताकि शराब और ज्यादा से ज्यादा बिके और रेवेन्यू बढ़े। तो ये कुछ कंट्राडिक्शन है, ये विरोधाभास है जो सरकारों को साफ करना चाहिए चुनाव में जनता के बीच जाने के पहले। बिल्कुल पीसी रथ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि आप जनता से सरोकार रखते हैं, इसलिए आपने ये बात रखी है। शायद ये बात मुकेश जी को समझ में आ रही होगी, गंगवानी जी को समझ में आ रही होगी, और ये बात केवल समझने बस की नहीं है, अब एहसास करने की है कि ये आपकी नाकामी रही है कि इस तरीके की समस्याएं छत्तीसगढ़ के वासी आज भी झेल रहे हैं। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे और चुनाव में वोट ले जाने की बात एक अलग होती है, लेकिन हकीकत किन तरह से लोग, छत्तीसगढ़ के लोग गुजारा कर रहे हैं, किस तरीके से उनसे आशाएं हैं और किस तरीके से विकास हुआ है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस पार्टी 5 साल तक रही, गंगवानी जी आपकी सरकार, यह बहुत बुद्धिजीवी है। आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा हट के हम बात करते हैं। 5 साल तक आप रहे, छत्तीसगढ़ में काबिज रहे। 5 साल तक में आपने क्या जमीन पर काम किया कि विधानसभा चुनाव में इस तरीके की आपको हार का सामना करना पड़ा। अब लोकसभा चुनाव है और आप लोगों के पास जा रहे हैं वोट के लिए, लेकिन लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिर हम कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों करें,
क्या आपकी नाकामी रही है, क्या आपकी कमियां रही हैं, या फिर आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है जिनको देखकर लोग आपको वोट दें? साफ शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा गंगवानी जी। अभिषेक जी 2 मिनट का बस समय दीजिएगा, बहुत दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। महत्वपूर्ण ये है कि ये मैं स्वीकार करता हूं कि विधानसभा चुनाव में हम जो उम्मीद लेके बैठे थे, सारे चुनाव के सर्वे, सारे नेताओं को जो उम्मीद थी, आज वो सरकार बनाने में सफल ही रहे। लेकिन 2003 का एक उदाहरण दे दो अभिषेक जी, पूरे देश में अटल बिहारी जी का क्रेज था। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व पितामह जैसे शब्दों का प्रयोग करते रहे। शाइनिंग इंडिया, फील गुड फैक्टर पूरी इंडिया में फैला हुआ था। हम उससे अभी राजस्थान हारे, हम छत्तीसगढ़ हारे, हम मध्य प्रदेश हारे, लेकिन 2004 में पूरी दमदारी से, पूरी संवेदनशीलता से यूपी ने चुनाव लड़ा, 145 सीट जीत के हम पूरे भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी बने और 10 साल तक हमने केंद्र में 2004 से 2014 तक सरकार बनाई। उसी दमदारी से, उसी जनतारी से हम लड़ेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी कहते रहे। क्या जो पेट्रोल का मूल्य 100 के पार, डीजल 90 के पार, सिलेंडर 400 से 1100 के पार, क्या देश का विकास है? देश का ऋण ठीक है गंगवानी जी, ये मुद्दे तो आपको इन 5 साल में उठाना चाहिए था जब सरकार इस तरीके के काम कर रही थी। आप अपनी ताकत और मजबूती बताइए, आपकी क्या कमजोरी, क्या मजबूती है इस लोकसभा में? देखिए मैं इसमें 2 चीजें कमजोरी। हाँ। सबसे पहले हमारी जो मजबूती है, आज स्पष्ट रूप से जो 9 सांसद जिनको छत्तीसगढ़ जनता ने चुन के लोकतंत्र के मंदिर भेजा कि भैया छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दे होंगे, आप उसको पूरी दमदारी से संसद में उठाएंगे। देखिए 6 उदाहरण दे दूं। सबसे पहली बात, लगातार 66,000 फेरे, छत्तीसगढ़ के ट्रेनों के 66,000 फेरे कैंसिल कर दिए गए। एक भी सांसद में नैतिक साथ नहीं था कि ट्रेन कैंसिल हो रही है, छत्तीसगढ़ की जनता को तकलीफ हो रही है, दमदारी से संसद उठाए। पहला उदाहरण, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लगातार केंद्र की मोदी सरकार रोकने का, डिस्टर्ब करने का प्रयास करते रहे, इनमें नैतिक साथ नहीं उठाए। दूसरा उदाहरण, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, प्रधानमंत्री ने बड़े जोर शोर से घोषणा की, छत्तीसगढ़ को जानबूझकर सौतेला व्यवहार करके शामिल ही किया गया। तीसरी बात, चौथी बात, रासायनिक खाद सप्लाई जानबूझकर केंद्र की मोदी सरकार बाधित करती रही, छत्तीसगढ़ के किसानों को परेशान करती रही, लेकिन इनके सांसद सोच रहे। चौथी बात, पांचवी बात, ये प्रभु श्याम के भक्त होने की बात करते हैं। रामायण का वनवास का, रामायण राम जी का वनवास में 10 साल से ज्यादा का समय छत्तीसगढ़ बीता। जब केंद्र सरकार रामायण सर्किट योजना लाती है तो जानबूझकर छत्तीसगढ़ को शामिल ही किया गया और इनके सांसद बैठ के तमाशा देखते रहे। तो इस प्रकार के जो छत्तीसगढ़ के आम जनता जुड़े मुद्दे हैं, आज देखिए हसदेव में 10 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। आज आदिवासी में परेशान हो रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। नहीं तो आपने कितना बात किया, यही तो जानना चाहते हैं कि आपकी ताकत क्या है, क्यों लोग आपको चुने? देखिए 2 चीजें हैं। हाँ। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो संविधान और कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों को जोड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय मोदी जी मुझे बता दें, मुकेश शर्मा जी, आज बांसवाड़ा में क्यों वोटों के धुरगड़ के लिए एक संपदा विशेष में टिप्पणी करके सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस पर। ठीक है गंगवानी जी, हम मुकेश जी से पूछ लेते हैं। मुकेश जी, ये जो 5 साल आपके रहे हैं 2019 से 2024 तक, कई सारी आपने उपलब्धियां भी हासिल की है, प्रधानमंत्री मोदी ने, देश ने, और कई सारी नाकामियां भी रही है। मुकेश जी, इस दौर पे कोरोना काल रहा, महामारी रही, लोग परेशान हुए, दवाइयों की किल्लत भी रही, बेरोजगारी भी रही, पलायन भी रहा, किसान परेशान भी रहे, नक्सली अटैक भी हुआ, बहुत सारी कुछ कमियां थी। क्या लगता है कि जो वोटर आपके हैं या जो प्रदेश के लोग हैं, क्या इन मुद्दों को जानेंगे नहीं, क्या इन नाकामियों को समझेंगे नहीं? और जो आप चुनाव के समय चाहे मोहतारी बंधन योजना कर दे, चाहे किसानों के MSP के रेट कर दें, अचानक से आप दावे कर दें और 4 महीने पता है कि लोकसभा चुनाव होने हैं और 4 महीने उन वादों को पूरा कर दे फटाफट, क्योंकि अभी तक आपने 15 साल की भी सरकार देखी है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अचानक 2023 के चुनाव के बाद विधानसभा जब जीत गए तो अचानक सब कुछ हो गया। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आता है। क्या आपको लगता है कि जनता उन चीजों को भूल जाती है जो आपकी नाकामियां रही हैं, जो आपकी गलतियां रही हैं, कमियां रही हैं, या फिर जो आपने काम नहीं किया है इन 5 सालों में? देखिए मुकेश जी, ये जनता के विवेक के प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए जाना चाहिए। यदि आप नकारात्मकता से भरे हुए देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कमियां दिखेंगी, अन्यथा छत्तीसगढ़ के अंतर में पिछले 10 सालों में नहीं मुकेश जी, हमने बताया, हमने कहा है कि बहुत सारी आपकी उपलब्धियां भी रही है। पूरा मेरा सुन लीजिए, हाँ, ठीक है, बिल्कुल मेरा उत्तर सुन लीजिए। मैंने कहा, फिर कह रहा हूँ, यदि नकारात्मकता से भरकर आप देखेंगे
तो कमियां दिखेगी। अन्यथा छत्तीसगढ़ वही प्रदेश था जहां पे 4 महीना लोगों को गांव से बाहर निकलना मुश्किल होता था। इसी प्रदेश में गांव से गांव को सड़क पे भी जोड़ने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे फिर नरेंद्र मोदी जी हो, 37 लाख लोगों को सीधा नल से जल मिलता है। तो फिर वो केंद्र सरकार के योजना के माध्यम से अमृत जल मिशन से मिलता है। 8 लाख लोगों को पक्का आवास मिलता है। मतलब समझिए, 8 लाख लोगों को पक्का आवास मिलता है, माने 4 लोगों का परिवार भी होगा तो 32 लाख लोगों के सर के ऊपर में छत आ जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात है। और लाखों करोड़ों रुपए को फ्री में राशन भी मिलता है, राशन भी मिलता है फ्री में। मुकेश जी, बहुत सारी आपकी उपलब्धियां रही हैं, लेकिन आप भी रोटी रोजी के लिए रोज तरस रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, वक्त का कमी इसलिए ज्यादा आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। मुकेश जी, गंगवानी जी और पीसी रथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन देश आज क्या चाहता है? देश में आज भी लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, या कहें कि मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है। 2004 से 2014 आया और 14 से 24, 10 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, शासन किया, और 10 साल भारतीय जनता पार्टी। अब वो समय आ गया है 2024 का लोकसभा चुनाव, जब मतदान पड़ रहे हैं। लेकिन जनता इन 20 सालों में बहुत कुछ देखा है। बीजेपी की कमियां, उपलब्धियां और नाकामियों को भी देखा है, तो कांग्रेस की नाकामियों, उपलब्धियों को भी देखा है। अब 2024 के चुनाव में जनता किस पर भरोसा करती है? क्या मोदी मैजिक बरकरार रहेगा, या फिर राहुल गांधी जिस तरीके से न्याय यात्रा निकाले हैं, लोगों की न्याय की बात कही है, क्या लोगों को भरोसा कांग्रेस पार्टी पर होगा? ये देखना बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन हां, जनता है 5 साल में वोट देती है, एक बार देती है, लेकिन जनता 5 साल में किए हुए कामों को एक ही समय भुनाती है जब वो ईवीएम में बटन दबाती है। लेकिन इस बार ईवीएम में बटन किस पक्ष में पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पर, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जुड़े रहो, देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।